और देखिए यूक्रेन वॉर को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है कि यूक्रेन वॉर में हो सकता है एटमी हथियारों का इस्तेमाल। एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है रूस, ये खबर आ रही है। दरअसल इस बार फिनलैंड के राष्ट्रपति की तरफ से ये बहुत बड़ा बयान दिया गया है। अभी हमने आपको दिखाया था कि ज़ेलेंस्की भी ऐसी संभावना जता चुके हैं, ऐसा खतरा वो भी बता रहे हैं। आने वाले दिनों में तबाही के संकेत दिए गए, यानी कि फिनलैंड के राष्ट्रपति भी ये बोल रहे हैं कि आने वाले वक्त में यूक्रेन युद्ध में पुतिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इस बार फिनलैंड के राष्ट्रपति ये बोल रहे हैं कि पुतिन करेंगे एटमी हमला। अब ये जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं इसमें क्या कहा गया है, क्या मायने हैं, यह आप समझिए। फिनलैंड के राष्ट्रपति का यह इंटरव्यू है जिसमें बयान निकलकर आया है यूक्रेन वॉर में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का बहुत गंभीर खतरा है। यह फिनलैंड की तरफ से कहा जा रहा है। यूरोपीय देश वॉर को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी ना करे, इस बात को लेकर भी वार्न किया गया। साथ ही क्या कहा जा रहा है, यूक्रेन वॉर कभी भी भीषण रुख अख्तियार कर सकता, और भी ज्यादा यह भीषण हो सकता है। जो हालात हम देख रहे हैं उससे भी ज्यादा खराब। यूक्रेन वॉर पहले विश्व युद्ध और फिर न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना यकीनन ये बात बोल रहे फिनलैंड के राष्ट्रपति। और साथ ही ये कहा जा रहा हम बेहद नाजुक दौर में हैं, एक छोटी सी चिंगारी सब कुछ तबाह कर देगी। ये अपने इंटरव्यू में फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा मौजूदा हालात में शांति की कोई भी गुंजाइश इस वक्त नजर नहीं आ रही, यानी किसी भी तरह कोई पीस टॉक होता हुआ यहां पर साफ तौर पर नजर नहीं आया, यानी कि हालात बेहद विध्वंसक और भी ज्यादा विध्वंसक होंगे। इन सब के बीच पुतिन सेना ने ऑपरेशन सर्दी को लॉन्च कर दिया है। सर्दी आने वाली है और इसी सर्दी में रूसी फौज यूक्रेन को सरेंडर करने पर मजबूर करने के प्लान पर काम कर रही है। एक हफ्ते में रूसी सेना ने जिस तरह के हमले किए हैं उससे यूक्रेनी सेना की सप्लाई लाइन कट गई है। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना यूक्रेन के पोर्ट, हथियार डिपो, हथियार फैक्ट्री को तबाह कर रही है। सितंबर को अगर यूक्रेन बच गया तो सर्दी में खत्म हो जाएगा। एक महीने बाद सर्दी आने वाली है। इसमें जो जंग होगी उसमें महाविध्वंस होने वाला है। सर्दी में पुतिन यूक्रेन को पूरी तरह जमा देने वाले हैं। रूस के प्रहार से यूक्रेनी सेना सरेंडर को मजबूर हो जाएगी। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना का ऑपरेशन विंटर अभी से शुरू हो गया है। 7 दिनों से रूसी सेना यूक्रेन के उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है जो सर्दी की लड़ाई में यूक्रेनी सेना के लिए बहुत जरूरी होंगे। एक हफ्ते में रूसी सेना 11 बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे चुकी है। यह हमले यूक्रेन के पोर्ट, हथियार फैक्ट्री, हथियार गोदाम और एनर्जी ठिकानों पर हुए हैं। रूस के हमलों में यूक्रेन के कई पोर्ट तबाह हो गए, कई हथियार फैक्ट्री और गोदाम ध्वस्त हो गए, 2 एनर्जी ठिकाने जल गए। रूस यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों को इसलिए तबाह कर रहा है, इसलिए निशाना बना रहा है ताकि यूक्रेन इन सर्दियों में बिन बिजली और बिन गैस के जम जाए। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के पोर्ट है। पोर्ट के जरिए ही यूक्रेनी सेना को हथियार और की सप्लाई होती है। रूस इसी सप्लाई रूट को ध्वस्त कर रहा है। इतना ही नहीं, रूसी हमलों में यूक्रेन के हथियार डिपो और हथियार फैक्ट्रियां भी जल रही हैं। मतलब ये कि यूक्रेनी सेना के पास फिलहाल जो हथियार हैं वो भी तबाह हो रहे हैं। आने वाले दिनों में रूसी सेना का यह ऑपरेशन तेज होने वाला है। यूक्रेन के जो पोर्ट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बचे हैं वो भी तबाह हो सकते हैं। 1 महीने बाद सर्दी शुरू हो जाएगी और इसी के साथ शुरू हो जाएगी
यूक्रेनी सेना की लाचारी। यूक्रेनी सेना के पास ना तो हथियार होंगे, ना ही बिजली और गैस। यूक्रेनी फोर्स एक तरह से निहत्ती हो जाएगी। इसका फायदा उठाकर रूसी सेना यूक्रेन पर चौतरफा हमला करेगी। रूसी हमले से युद्ध के मैदान में ऐसी तबाही मचेगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। हालांकि ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी सेनाध्यक्ष का दावा है कि वो सर्दी में युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन सच यह है कि रूसी सेना उसकी हर तैयारी को ध्वस्त करती जा रही है। पुतिन अपने वॉर कमांडर के साथ सर्दी में महाप्रहार की रणनीति बना चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि नाटो रूस की बारूदी आग से यूक्रेन को बचा पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।